फिर बड़े पे चले। वो लोग अक्सर मुश्किल कुशा जी किधर फिरने पे हो सरकार, जिमी तो झूठे भी देनी है, वो दाढ़ी कद्दू लास हो के बिला नजराने कहन कहन के ते लुट गए हो सारी कौम। है जी, नजराने दे दे के असी थक गए, पैसे पेश कर करके असी थक गए कि बिला आपको इसलिए देते रहे कि जमीन हिलेगी, आसमान से कोई कह टूटेगा तो आप हमें बचाएंगे। चंगा होवे ना ते मुरीद सारे पीर आखो जनाब हुण तक नहीं दिती फीस, असा वापस दो, वापस दो, साडा ईमान नहीं रहा तुहाडे ते, आप कर सकते कुछ नहीं है जी। तो ये क्या चक्कर बनाया हुआ है, मज़ारों पे बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी दरगाहें सजाई हुई हैं, लोगों को क्या क्या अपने मुतल्लिक नजरिए कायम करने का दर्स दिलवाते हैं। मौलवी आपकी खुशामद करते हैं, कोई काजी उल हाजात कहता है, कोई दाफे उल मुश्किलात कहता है, लेकिन खामोश जो कब्रों में पड़े हैं ना औलिया अल्लाह, वो कहते हैं मौलवी साहब शर्म करो, काजी उल हाजात वो है जिसने अर्श फर्श कुर्सी आसमान जमीन जर्रात हशरातुल अर्द इंसान और पूरी कायनात को पैदा किया, काजी उल हाजात वो है। तुम झूठ बोलते हो, हम उसके मोहताज बंदे हैं। वो हय्युन कयूम है, सदा जिंदा रहने वाला है, अजल से अब तक। हम फानी थे, देखो हम मर गए हैं, हम कब्रों में पड़े हैं। अगर हमारे अंदर इतनी सकत होती तो हम जिंदा रहते सारी उम्र। उसका हुक्म आया जिंदा रहो जब तक जिंदा, नहीं तो गए। ये इसकी अब भी करम नवाजी है कि उसने हमें इस कब्र में भी वो कान दे रखे हैं कि बाहर वाले खुशामदी मौलवियों की खिताबत हम सुनते हैं कि हम क्या तबलीग करते रहे और आज ये कमबख्त चमचे क्या कर रहे हैं। मौलवी साहब आप गलत कह रहे हैं, काज दाता साहब बोलते हैं। हम हाजत रवा नहीं है, हाजत रवा मालिक है जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने हमें मौत दी, जिसमें वेटिंग हाउस जो होता है ना, एक इंतजार गाह जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं वो वहां बैठे हुए हैं, अगले मंजर का इंतजार कर रहे हैं। उसने हमें इंतजार में रखा हुआ है। हमने तो कभी नहीं कभी कहा कशफुल महजूब में मेरी किताब खोल लो, कभी मैंने कहा है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी बोले मेरे मकालात देख लो, मेरे मवाइज देख लो, मेरी फतूए रब्बानी जो है अल्फतुर रब्बानी मवाइज की जो किताब है वो देख लो। मैंने कभी खुदा होने का, कभी काजी उल हाजात होने का, कभी दाफे उल मुश्किलात होने का दावा किया है? नहीं किया। सारे नबी पुकार उठे, हमने भी कभी नहीं कहा। भाई ये सारे चीख कर पुकार कर कहने हमने कभी नहीं कहा। ये उम्मत के मौलवी हैं जो 14वीं सदी के मौलवी हैं, चंद गरजमंद जो अपने लिफाफों के लिए, पैसों के लिए, कुर्ब हासिल करने के लिए पीरों से उनको ज़हनी रिश्वत देते हैं और उनके साथ वो अकायद वाबस्ता करते हैं जो जिसके काबिल वो नहीं है, वो आजिज हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, मैं बेहमदुल्लाह किसी मौलवी की किसी की बात में नहीं आ सकता। अल्लाह का फजल है, उसका फजल है। हमें जरा मीटर के ऊपर बोले, मन का किबला जरा नीचे, मेरी औकात में मुझे रहने दो, जितनी मेरी औकात है वहां रखो, एक जर्रे को आफताब ना बनाओ। हम जानते हैं उसका करम है, ये उसका करम है कि उसने हमें अपना इरफान दिया हुआ है कि तुम्हारी औकात क्या है। तो काश ये हमारे सूफिया के वरसा जो आज सूफियों की दरगाहों में बैठे हुए हैं और अपने आप को उनका वारिस और मुतवल्ली कहते हैं, वो यही दर्स दें लोगों को जो मैं दे रहा हूं
तो आज वो इस डर से नहीं देते कि उनकी दुकान बंद हो जाएगी, लोग उन्हें पैसे नहीं देंगे, और पैसों के लिए ईमान बेच रहे हो। तुम्हें वो राज़िक रिज़्क देगा, इतना रिज़्क देगा कि तुम उसको संभाल नहीं सकोगे। मैं सीधी बातें कहता हूं, तुम समझते होगे कि ये कहता है जनाब मैं आजिज़ हूं, मैं तो तुम्हारे जैसा भिखारी हूं, मंगता हूं। हां, मैं कहता हूं मैं अल्लाह का मंगता हूं। मैं सारे मंगते इकट्ठे करके उसकी बारगाह में अर्ज करता हूं, ये सारे मुझसे मंगते जो हैं जूनियर हैं, मैं सीनियर हूं, मैं इनसे भी गया गुजरा हूं, तू इनके सदके मुझ पर करम कर। मैं तो बड़े फख्र से कहता हूं, आज भी कहता हूं, मरते दम तक इंशाअल्लाह कहूंगा। लेकिन आप अपना सोचें, लोगों में आप दावा करते हैं, बन बन के बैठते हैं, क्या क्या नजर आते हैं, क्या क्या लोगों को दिखाते हैं, जाहिर करते हैं, और जब रात होती है तो कांपते हैं, जलजला ना आ जाए। सारी रात जाग जाग कर गुजरती है, अल्लाह की याद की वजह से नहीं, जलजले के खौफ की वजह से। अपना हाल यह है। सारे मौलवी चुप हो गए, कोई बंदा मदद नहीं दे रहा। मैं उस मकाम पर पहुंच गया हूं जहां सारे यानी बोलती बंद हो गई। तो इनका ये फर्ज इनका बनता है कि ये पीरजादा साहब आगे आओ, ये इनका फर्ज बनता है कि हमारे जो औलिया गुजरे हैं, सलफ गुजरे हैं, औलिया अल्लाह गुजरे हैं, हम उनके साथ ताल्लुक रखने वाले हैं, उनके खानदान में पैदा हुए हैं, हमारा हक बनता है कि हम वो दर्ज दें जो हमारे आबा व अजदाद ने दिया। आपने देखा कि इसमें बेयद ही मलकूत तो कुल्ले शैन, उसके हाथ में कुल्ली कंट्रोल है। अदर सुनो मैंने, कुल्ली कंट्रोल है, कोई चूनो चरा नहीं कर सकता। लेकिन जो उसका एक आजिज बंदा लाहौर में लेटा हुआ, अजमेर शरीफ में लेटा हुआ, बगदाद शरीफ में लेटा हुआ, पाकपतन में लेटा हुआ, गोल्डन शरीफ में लेटा हुआ, अगर अंदर से ही कफन में हाथ जोड़ दे कि मालिक बहुत गंदे हैं, बहुत जलील हैं, लेकिन अपनी करम और सत्तारी को देख, इस औलाद को और इस कौम को सफ़े हस्ती से ना मिटाना, दो चार झटके देकर माफ कर देना, तो वो मालिक वो कफन में लेटे हुए, मज़ारात में लेटे हुए जो उसके मकबूल हैं, उनकी इन इल्तिजाओं के सदके हमें मजीद अजाब से बचा देता है।